नेक्स्ट टॉपिक है जॉन टेलर इफेक्ट. सो इन केस ऑफ जॉन टेलर इफेक्ट एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो इसे हम कौन सा सिस्टम अज्यूम करेंगे? दिस इज़ अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम. सो एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो पर्टिकुलर सिमेट्रिकल ना हो, वहाँ पे क्या होगी? देयर अकर्स लोअरिंग ऑफ द सिमेट्री एंड लोअरिंग ऑफ द एनर्जी. तो इसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर की. फॉर एग्जांपल कॉपर 2 पॉजिटिव. कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1 और कॉपर 2 पॉजिटिव है 3d9. नाउ कॉपर 2 बिकॉज इट इज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो ऑक्टाहेड्रल में T2G सेट नीचे आएगा, EG सेट ऊपर होएगा. जब भी स्प्लिटिंग होएगी तो स्प्लिटिंग विल अकर इन सच वे कि T2G सेट नीचे होएगा और EG ऊपर. अब इस सिस्टम में देर आर 2 पॉसिबल वेज जिनमें हम EG के T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, वो तो सिमेट्रिकली अरेंज हो जाएंगे. लेकिन जो EG के 3 इलेक्ट्रॉन हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 वेज हैं. सो EG के ऑर्बिटल कौन से होते हैं? EG सेट के dx² - y² एंड dz². सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन इन dx² - y² एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन dz². और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम x² - y² में 1 कर दें और z² में 2 इलेक्ट्रॉन कर दें. अब ये जो पॉसिबिलिटी 1 है इसमें क्या हुआ? किस ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है? dxy में. और अगर हम एक्सिस की बात करें तो 3 एक्सिस होती हैं x y z. तो किस एक्सिस? बिकॉज जो EG सेट होता है दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस और जो T2G होते हैं दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस. तो वी कैन सी कि देयर इज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग विच एक्सिस? एक्स वाई. अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है z एक्सिस में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, यहाँ पे क्राउड कम है, तो न्यूक्लियस कहाँ पे सक्सेसफुल होएगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने में? इट विल बी more along z axis. Thus we can say कि there is less attraction along xy axis because of the more number of electrons. Thus there occur elongation along कौन सी एक्सिस? जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे elongation होएगी और जहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे उस एक्सिस के along क्या हो जाएगी? कंप्रेशन. और इसका ऑपोजिट होएगा इस तरफ. यहाँ पे क्या है? there are 2 electrons in z. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? z एक्सिस पे. तो कम अट्रैक्शन किस एक्सिस पे होएगी? z एक्सिस पे. तो इलोंगेशन, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ने 3 एक्सिस x y और z तीनों में से ज़्यादा ज़ोर से किस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? x को और y को. तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और z एक्सिस वाले थोड़े दूर रह जाएंगे. तो वी विल से इलोंगेशन अलॉन्ग z एक्सिस एंड कंप्रेशन अलॉन्ग एक्स वाई. तो जो फर्स्ट वन था दैट वाज इलोंगेशन अलॉन्ग एक्स वाई. तो ये है इलोंगेशन अलॉन्ग एक्स वाई. यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में ये शो किया था. सो जैसे ये एक्स वाई एक्सिस हैं, इलोंगेशन अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस बिकॉज देयर वाज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग एक्स वाई. तो इलेक्ट्रॉन वाज नॉट सक्सेसफुली अट्रैक्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन रैदर दैन z एक्सिस पे जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको जो है ज़ोर से अपनी तरफ खींच रहा था. तो कंप्रेशन अलॉन्ग z एंड इलोंगेशन अलॉन्ग एक्स वाई. और जो दूसरा केस था उसका बिल्कुल ऑपोजिट आएगा कि इलोंगेशन अलॉन्ग z एक्सिस. तो इलोंगेशन क्यों थी z पे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? z एक्सिस पे. तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को ज़ोर से अपनी तरफ खींचेगा या 2 को? ये एक को सक्सेसफुली. एक किस एक्सिस में प्रेजेंट है? एक्स वाई में. तो यहाँ पे कंप्रेशन अलॉन्ग एक्स वाई एंड इलोंगेशन अलॉन्ग z. तो ये दोनों केसेस हैं क्योंकि देयर आर 2 पॉसिबल वेज जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया. सो फर्स्ट में हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा, राइट. तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम. क्योंकि इलोंगेशन का मतलब क्या है? इलोंगेशन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन से दूर हो गए, न्यूक्लियस से दूर हो गए, रिपल्शन कम होएगी. तो यहाँ पे हो जाएगी लोअर एनर्जी, यहाँ पे हो जाएगा हायर एनर्जी. और इसका ऑपोजिट आएगा इस केस में. तो यहाँ पे dz² ऊपर है, यहाँ पे dz² नीचे है. अब हम दूसरा केस लेते हैं. देयर आर सम अदर कम्प्लेक्सेस. कॉपर वाले केस में तो क्लियर कट यहाँ पे जो
जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेट। अब कई और कम्प्लेक्सेस होंगे जिसमें लेट से कि D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो T2G1 होएगा। अब लेट से T2G1 है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, DXY में, तो वहाँ पे अगेन पॉसिबिलिटी है कि DXY के लॉन्ग क्या होएगी, इलोंगेशन, और YZ क्या आ गए। अगर हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन DXY के में प्रेजेंट, सो T2G में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, DXY, DYZ एंड DZX। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इसने कौन सा ऑर्बिटल फिल किया है, DXY। सो जैसे यहाँ पे हमने 2 वर्सेस 1 लिया था, यहाँ पे 1 वर्सेस 0 है, तो जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस ने खींच लिया है, राइट, और जो दूसरे एक्सेस हैं वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगी, दूर। सो वी कैन से कि यहाँ पे इलोंगेशन कहाँ पे हो रही है, अलोंग दिस एक्सेस, और कंप्रेशन कहाँ पे हो रही है, अलोंग दिस एक्सेस। सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो होती है नॉर्मली विच आर कॉज्ड बाय द T2G सेट, दे आर लेस देन EG। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल T2G1 की ये जो एग्जांपल है, ये नॉर्मली टाइटेनियम का कम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। यहाँ पे हम कॉपर की लेते हैं, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, टाइटेनियम के केस में जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ T2G सेट, और कॉपर के केस में ड्यू टू EG सेट। नाउ वी नो कि जो EG सेट होता है उसमें जो ऑर्बिटल की लोब्स होती हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, और जो T2G सेट होता है उसमें क्या होती हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। सो वी कैन वेरी इजीली कंपेयर कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो होएंगी कॉपर के केस में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर कम्प्लेक्सेस लाइक टाइटेनियम कम्प्लेक्स या कोई और कम्प्लेक्स जिसमें T2G1 आ गया या T2G2 आ गया या T2G4 आ गया या 5 आ गया। हाँ जी, एडिशनली वी कैन से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉन टेलर इफेक्ट, एक होता है स्टैटिक एंड अदर इज़ डायनेमिक। सो स्टैटिक जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, जब एनर्जी गैप हाई हो। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, नॉर्मली हम कंपेयर करते थे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है तो नीचे T2G सेट आ गया, अगर ऑक्टाहेड्रल है ऊपर EG सेट आ गया। अब हमें ये समझ आ गई कि अगर T2G और EG में भी कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक की अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल है, तो जो T2G भी है उसकी भी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी कि DXY नीचे, DYZ ZX ऊपर एंड सो ऑन। इसका मतलब पहली स्प्लिटिंग ये हुई, दूसरी स्प्लिटिंग ये हुई। तो अगर इनके बीच में जैसे लेट से ये DXY है और ये ऊपर आ गए DYZ एंड DZX, ठीक है। सिमिलरली अगर ये XY नीचे है तो ऊपर कौन सा नीचे होएगा, DX² माइनस Y², और ऊपर वाला ऑर्बिटल क्या होएगा, DZ²। स्टैटिक जो जॉन टेलर इफेक्ट है उसका मतलब होता है कि ये जो एनर्जी गैप हैं, जैसे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये जितने भी लेवल्स बने हैं, अगर इनके बीच में एनर्जी गैप हाई होएगा तो उस जॉन टेलर इफेक्ट को हम कहते हैं स्टैटिक जॉन टेलर इफेक्ट। और अगर इनके बीच में एनर्जी गैप कम होगा, फॉर एग्जांपल इस कम्प्लेक्स में कम होता है, तो उस जॉन टेलर इफेक्ट को हम कहते हैं डायनेमिक। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे इनके बीच में जो लेवल है वो गैप कम है, तो वो क्या, इलेक्ट्रॉन जंप करते रहेंगे। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होते रहना, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होती रहेंगी, कभी इलेक्ट्रॉन इधर बैठा, कभी इधर इलेक्ट्रॉन गया, कभी इधर है, सो इट कीप्स ऑन मूविंग। लेकिन अगर गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। सो इफ़ गैप इज़ मोर it is called static, if gap is less it is called dynamic. Next is impact on electronic spectra. So John Teller effect explain the difference in spectra. Sometime हम expect कुछ और करते हैं और observe कुछ और होता है। For example टाइटेनियम के केस में it is D1 configuration T2G1, so what we expect कि single peak आएगी। लेकिन इसके केस में क्या होता है कि we observe अनसिमेट्रिकल स्पेक्ट्रा, और अनसिमेट्रिकल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करने का रीज़न यही है कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि T2G से EG एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होएगी, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सारा स्पेक्ट्रा ये लेवल स्प्लिट हो गए, सो मल्टीपल ट्रांजिशन अक्कर विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल स्पेक्ट्रा। सो एप्लीकेबिलिटी में हमने याद रखना है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में whenever metal is surrounded by बोथ द टाइप ऑफ लाइगेंड, मीन्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एनाइनिक लाइगेंड होएंगे तभी होएगा, इवन न्यूट्रल लाइगेंड्स दे ऑल्सो कॉज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन।
और ये दोनों तरह के कम्प्लेक्सेस में होती है, ऑक्टाहेड्रल में भी होती है और टेट्राहेड्रल में भी होती है।